तारीक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुर्बतों में होने वाली कश्मकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है तारीक खंडर एपिसोड नंबर 9। अब मुझे इंतज़ार था कि कब अज़ान शुरू होती है। मैं भी सोच में डूबा हुआ था कि धर्म सिंह की आवाज़ ने चौंका दिया। वो कह रहा था कि यारा कुछ करो, तुम्हारे धर्म की इतनी पोतर ग्रंथ मुक़द्दस किताब है, उसमें से कुछ पढ़ो। उफ़ खुदाया, ये क्या! इस सवाल का जवाब देने की बजाय मैं ज़ैरो लब बड़बड़ाया। धर्म सिंह, क्या आप महसूस कर रहे हैं कुछ अजीब सी पुरइसरार सी ठंडक बढ़ती जा रही है? हाँ यारा, यही मैं भी महसूस कर रहा हूँ, धर्म सिंह ने कहा। अरे उधर देखो। मैंने धर्म सिंह की तवज्जो श्याम की तरफ दिलाई। श्याम की गोद में एक छोटी सी मूर्ति थी। हिंदुओं के पिता नहीं, कितने भगवान, कितनी देवियाँ हैं। यहाँ आने से पहले मैंने किसी एक का भी नाम नहीं सुना था, मगर यहाँ आते ही जिन लोगों से टकराव हुआ, उन्होंने नादानिस्ता तौर पर अपने कई देवी देवताओं के बारे में मालूमात फराहम कर दी। श्याम की गोद में जो मूर्ति थी वो बेमुश्किल 1 फुट की थी, बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया जैसी, मगर इस वक्त वो गैर महसूस तरीके पर अपनी हैयत तब्दील कर रही थी। उसकी रंगत धीरे धीरे खाकस्तरी होती जा रही थी और उसका सर भी तेज़ी से तब्दील होकर अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। वाहे गुरु दिसों, ये तो जीवियत यानी कि जिंदा होती जा रही है, धर्म सिंह बड़बड़ाया। मैं समझ गया कि अगर ये दान में कीकर के कांटे, सेब के पत्ते, राल, तारकुल और ऐसी ही दूसरी प्रदूषण आलूदगी पैदा करने वाली सामग्री चीज़ें जलाए रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसी सामग्री भी हैं जो ओते जिना जज्बात में हैजान पैदा करती हैं, ये उसी का कमाल है। धर्म सिंह, आखिर ये क्या करना चाहता है? मैंने पूछा। वाहे गुरु कृपा करे मेरी शक्ति वापस मिल जाए तो मैं ऐसे बताऊं कि मेरी रानी मेरे लिए कितनी कीमती है। अरे भाई, मुझे भी तो बताओ, ये क्या करना चाहता है? ये इंसानी कुर्बानी देने की तैयारी कर रहा है। क्या ये रानी की कुर्बानी देगा? हो सकता है इसकी बजाय हमारी कुर्बानी देना चाहता हो। नहीं, ये इतना जालिम तो नहीं होगा कि हमारा खून कर दे। तुम किस दुनिया में हो? कुर्बानी का दस्तूर तो प्राचीन काल यानी कि ज़माना कदीम से है। ये शैतान फितरत शख्स हमारी कुर्बानी देकर खुश होगा, और उसके अलावा खून की कुर्बानी तो भगवान को खुश करती है। ये सब ज़माना कदीम की बातें हैं। अब इंसान की कुर्बानी कौन देता है? ओ यारा, तू पाकिस्तान से आया है ना, तुझे धर्म कर्म की बातें कहाँ पता। इस बात को तो इस तरह समझने की कोशिश कर कि खून ज़िंदगी है, ख्वाह इंसानी हो या जानवर का। उसे जब बहाया जाता है तो उसे एक नज़र न आने वाली शक्ति हर तरफ फ़िज़ा में फैल जाती है। अब अगर ख़ास तैयारियों के साथ महदूद हल्के में यह तवानाई खारिज हो तो उसे गिरफ्त में लेकर अपने मतलब की दिशा सिमत मोड़ा जा सकता है। जैसे बिजली को जब जैसे चाहा, जिस चीज़ के लिए चाहा इस्तेमाल किया। फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि इंसानी कुर्बानी देंगे। ये बात आधा रीत पर है कि उस वक्त कुर्बानी से कैसा फ़ायदा उठाना चाहता है। अगर ये किसी ख़ास आदमी को तबाह करना चाहता है तो इसे कंवारे मेंढे की कुर्बानी देनी होगी, और अगर ये किसी ख़ास आदमी में नफसानी जज्बात भड़काना चाहता है, किसी मर्द या औरत को गलत रास्ते पर डालना चाहता है, तो उसका नाम लेकर बकरा कुर्बान करेगा। मगर इंसान की कुर्बानी तो हर मकसद को पूरा करती है और बहुत ज़्यादा मुअस्सर साबित होती है। कुर्बानी से पहले हमें कुछ करना होगा। तुम अपने धर्म का कोई श्लोक पढ़ो ना। धर्म सिंह के कहते ही मैंने सूरह तौहीद की तिलावत शुरू कर दी। ये मेरे मालिक का फैज़ है कि उसने अपने कलाम में मेरे लिए कुव्वत भर दी। चौथी बार कुल पढ़ते ही मेरी आसाब में जान पैदा हो गई। मैंने कुल पढ़कर धर्म सिंह पर भी फूंक मारी। ओए शहजादे, तू भी तांत्रिक है क्या? मैं आज़ाद हो गया। ले देख, हाथ पैर हिल रहे हैं। कहकर धर्म सिंह ने मुझे एक धूल जमा दी। अब ये सोचो कि करना क्या है, मैंने कहा।
रोशनी फैलने का इंतज़ार करना है, क्योंकि रोशनी फैलते ही जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। रोशनी तो क्यों ना रोशनी पैदा कर दी जाए, मेरे पास टार्च है ना। तजर्बा करके देख लो, श्याम की गोद में जो मूर्ति है उसके चेहरे पर रोशनी डालो, धर्म सिंह ने मशवरा दिया। अब मैंने अपना रुख बदल लिया और धीरे धीरे श्याम के नज़दीक होने लगा। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, सर्दी का एहसास बढ़ता जा रहा था। मुझे यकीन हो चला था कि ये सर्द लहर उस देवी का करिश्मा है, क्योंकि गर्मी का नूर बुखरज है और सर्दी जुल्मत का। हमें ये भी डर था कि कहीं वो पहल ना कर दे। अगर उसने वार कर दिया तो हम बुरी तरह शिकस्त खा जाएंगे। अब हम चबूतरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। श्याम की आंखें हनूज बंद थीं। वो मूर्ति की गोद में बैठाए कुछ पढ़ने में मशगूल था। तभी धर्म ने कहा, बटन दबाओ। मैंने टार्च को कमर से खींचा और मूर्ति के चेहरे की तरफ करके बटन दबा दिया। रोशनी का जमाता होते ही ज़ोरदार चीख सुनाई दी, और अब ये पता नहीं कि यह चीख किसकी थी, श्याम की या उस मूर्ति की जो बेजान थी, मगर मैंने उसमें जान पड़ते भी देखी थी। चीख के साथ मूर्ति का वजूद नापीद हो गया। वो ऐसे गायब हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं। उतनी देर में हम चबूतरे के उस तरफ पहुंच गए थे जहां रानी लेटी हुई थी। धर्म सिंह ने उसे उठाकर कंधे पर लाद लिया और उसने वापसी के लिए मुड़ते हुए कहा, जितनी तेज़ भाग सकते हो भागो, सड़क की जानब दौड़ना। और मैंने पूरी कुव्वत से दौड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं ये माहौल का असर था या मैं हद से ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हमने काफ़ी फासला तय किया, मगर अभी तक सड़क नज़र नहीं आई थी। बड़ी सड़क पता नहीं कहाँ खो गई थी। लगता है कि उस कमबख्त श्याम ने शहर का पर्दा खींच दिया है। सड़क और हमारे दरमियान में एक नादीदा पर्दा खींच गया है। मैंने कहा, कुछ भी हो भागते रहो, मैं गुरुवानी सिखों की मुकद्दस किताब ग्रंथ साहब के अशलूक पढ़ रहा हूँ। तुम कलामे रब्बानी पढ़ो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। धर्म बोला। वाकई आयतुल कुर्सी का विर्द करते ही गोया नज़रों के सामने से पर्दा सा हट गया। कुछ दूर जाते ही हमें स्याह शाम की तरह बल खाती लंबी सड़क नज़र आ गई, जो सीधी भागलपुर तक जाती थी। कुछ दूर जाते ही हमें एक टमटम नज़र आई, तो हम रानी को बीमार बताकर उसमें बैठ गए। कहाँ ठहरा जाए, ये अलग मसला था, क्योंकि हिंदुओं के धर्मशाला में धर्म सिंह और रानी को ठहरा लिया जाता, मगर मुझे ठहरने की इजाज़त नहीं थी। मुझे मुस्लिम मुसाफिर खाने में ठहरना पड़ता और वहाँ धर्म सिंह और रानी को ठहरने की इजाज़त ना मिलती। एक साथ ठहरने का बस एक ही तरीका था, किसी होटल में ठहरा जाए। मेरे पास अभी इतनी रकम थी कि मैं किसी भी अच्छे होटल में 1-1.5 बार गुजारा कर सकता था। मैंने धर्म सिंह से कहा, क्यों ना किसी होटल में कमरा ले लिया जाए। ओ यारा, तू तो पाकिस्तानी होकर भी अंतर्यामी। मैं खुद भी यही सोच रहा था कि एक साथ ठहरने का बस यही एक रास्ता है। तो फिर जल्दी करो और किसी अच्छे होटल में चलो। यहाँ होटल तो कई एक हैं, लेकिन मेरी पसंद का बस एक होटल है, बसीरा गेस्ट हाउस। वो एक सरदार जी का है और उसी में ठहर जाते हैं। तो फिर वहीं चलो। कितनी दूर है? ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये सीधा खलीफा बाग तक जाता है और वहीं चौरंगी पर है। धर्म सिंह के साथ रानी को सहारा देकर हम खलीफा बाग पहुँचे। बसीरा होटल कई मंजिला बिल्डिंग पर मुश्तमिल है। धर्म सिंह ने काउंटर पर जाकर बात की और मुड़कर बोला, एक डबल बेड और उसी के बराबर में एक सिंगल बेड खाली है, ले लो। मैंने कहा। धर्म सिंह ने मेरा नाम राकेश लिखा और रानी को अपनी बीवी ज़ाहिर किया, और उस वक़्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, मगर कमरे में आते ही मैंने उसकी खबर ले ली। तू रानी तुम्हारी बीवी है। यारा, फिक्र न कर, दिल खुश करने के लिए लिखा दिया। वैसे तू मत डर, मैं बीवी वाला हक नहीं मांगूंगा। धर्म सिंह ने मस्कीन सूरत बनाकर का जवाब दिया। याद रखना, रानी अभी होश में नहीं है। कोई बदमाशी करोगे तो मैं मिजाज पुरसी कर दूंगा। श्याम से तो निमट ही रहा हूँ, तुमसे भी निमट लूँगा। ओ यारा, तू मुझे ऐसा समझता है बस दिल बहलाने के लिए दिल लगी कर लेता हूँ। हाँ, वो खुद आ जाए तो और बात है। तो रानी मेरे साथ ठहरेगी और तू भी उसी कमरे में रहेगा, यानी मुझे जगाए रखने का तुमने पूरा इंतज़ाम कर लिया है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। वो तेरा ताया श्याम जो पीछे लगा हुआ है, इसलिए हमें जागते रहना होगा। मैं एक रात क्या सारी उम्र जाकर गुजारने पर तैयार हूँ। शर्त यही है कि मेरे सामने रानी हो। धर्म सिंह हंस कर बोला। रानी बेड पर आरी तिरछी लेटी थी और हम सोफे पर बैठे थे। मैंने एक नज़र रानी पर डाली, फिर बोला,
हमें बारी बारी जागना होगा। रात के पिछले पहर जागना ज़्यादा दुश्वार है, इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले पहर तुम जाग लो, तो फिर तुम सो जाना, मैं जाग लूँगा। हाँ, तुम सो जाओ, मगर याद रहे कोई बदमाशी नहीं चलेगी, मैंने हंस कर कहा। यारा, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, तुम निर्भय होकर सो जाओ। मुझे यकीन था कि धर्म सिर्फ मुंह का बुरा है, वो ऐसा है नहीं कि उससे खतरा महसूस हो। इसलिए मैं उसकी गोद में सर रख कर लेट गया और इस तरह उसकी पहरेदारी भी हो जाती। वो एक तवील और अरीज मैदान था, इतना वसी कि दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान न था। मैं उस मैदान में खड़ा था, किधर जाऊं यही सोच रहा था। तभी मेरे अंदर से आवाज़ उभरी कि सीधे चलते चले जाओ। मैंने इसी ख्याल पर अमल किया और नाक की सीध में चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता फासला तय होता गया। तकरीबन 200 कोस का फासला तय कर चुका था कि मुझे एक हवेली नजर आई। ऐसी हवेली जिसके मकीन यकीनन साहब हसीयत होंगे और उनके पास मोटर भी होगी। उनसे इल्तजा करूँगा कि वो किसी आबादी तक छोड़ आएंगे। मैं यही सोचता हुआ आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। बिल आकर उस हवेली के दरवाजे तक पहुँच गया। अंदर दाखिल हुआ मगर कोई दिखाई ना दिया। हर तरफ हू का आलम था। ऐसी खामोशी थी कि रूह में उतरती महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कब्रिस्तान के दरमियान खड़ा हूँ, शहर खामोशा में आ गया हूँ। अपने दिल की धड़कन मुझे कानों में सुनाई दे रही थी। दिल कह रहा था कि भाग लो, मगर ऐसी अनजानी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी। बिल आखिर मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे कमरे में चलता जा रहा था कि एक बड़ा सा हाल आ गया। उस हाल की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि आराम से टेनिस खेला जा सकता था। यह हवेली किसकी है, मैं यहाँ क्यों आया, ये सब याद नहीं आ रहा था। सिर्फ इतना याद आ रहा था कि मुझे यहाँ एक ज़रूरी काम है। वो काम क्या है ये भी याद नहीं आ रहा था। उस हाल को पार करता हुआ मैं दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था कि मेरी नज़र छत पर पड़ी और मैं ठटक गया। छत पर जा बजा जाले लटके हुए थे, मकड़ियों के जाले। मकड़ियों के जाले कोई अजूबा चीज़ नहीं है, तकरीबन हर वीरान घर में होते हैं, मगर यहाँ के जाले तो इंतहाई अजीब थे। ऐसे जाले मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। इनके तार इतने मोटे दिखाई दे रहे थे जैसे मछलियाँ पकड़ने की डोर उन्हें बना गया हो। जाले से ज़्यादा अजीब वो मकड़ियाँ थी जो उसमें नज़र आ रही थी। ये मकड़ियाँ तश्तरी जितनी बड़ी थी, उनकी रंगत बिल्कुल स्याह थी और उनकी टांगें इंसानी उंगलियों जितनी मोटी और आंखें उफ अल्लाह शर्ट के बटन जितनी थी और उन आँखों में ऐसी चमक थी कि जैसे सांप की उसकी आँखों में होती है। मेरी नज़रों से उनकी नज़रें मिली और मैं काम कर रह गया। ऐसे लगा था जैसे वह मुझे कीना तोड़ नज़रों से घूर रही हों। मैंने खौफ से नज़रें फेरना चाहीं मगर ऐसा नामुमकिन न था। गोया मेरी आंखें पथरा गई थी। मैं पलकें झपकाना भूल गया था, बस यक टिक देखे जा रहा था कि ऐसे लगा जैसे वो मकड़ी आगे बढ़ी हो। 1 इंच 2 इंच कई इंच आगे सड़क आई थी और वो जाल के किनारे की तरफ बढ़ती आ रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सीटी बजाई हो। मैंने मुड़कर देखा और मेरे औसान खता हो गए। दिल की धड़कन बढ़ गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था क्योंकि पीछे से भी एक मकड़ी बढ़ती चली आ रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि गोया हाथ पैरों में जान ना हो। दिल की धक धक कानों में गूंज रही थी। मैंने घबराकर अतराफ का जायज़ा लिया तो रूह फना हो गई। 1-2 नहीं, दर्जनों मकड़ियाँ बढ़ती चली आ रही थी। मेरी समझ में कुछ ना आया तो मैंने दौड़ लगा दी। मैं दरवाजे तक पहुंचना चाहता था। दरवाज़ा 4-5 गज की दूरी पर था, लेकिन इस वक्त ऐसे लगा था जैसे मीलों का फासला हो, क्योंकि दौड़ते दौड़ते मैं थक गया था, मगर दरवाज़ा हनूज उतना ही दूर था। पता नहीं ज़मीन बड़ी हो गई थी या फिर मेरी कुव्वत ख़त्म हो गई थी। पीछे से पट पट की आवाज़ आई तो मैंने मुड़कर देखा। छत पर लटकते जालों से मकड़ियाँ कूद कूद कर नीचे उतर रही थी। मैंने घबराकर अपनी रफ्तार और बढ़ा दी, क्योंकि वो सब अगर मुझसे लिपट जाती तो मेरे जिस्म पर गोश्त का एक रेशा तक ना बचता। इस ख्याल को तकवीत भी मिल गई। पता नहीं कहाँ से इतने एक कुत्ते ने छलांग लगाई थी। शायद वो मुझ पर झपटा था, मगर मेरी रफ्तार तेज़ थी, इसलिए वो मेरे सर पर से गुजरता हुआ पीछे गिरा। साथ ही साथ उसकी गुर्राहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा और उसकी गर्दन पर पैरों पर कई मकड़ियाँ लटकी हुई थी और कुत्ते के जिस्म से भल भल
खून निकल रहा था और वो पंजे मारकर एक को गिराता था कि 2-3 मकड़ियाँ मजीद लिपट जाती। देखते देखते उसके जिस्म से हड्डियाँ झांकने लगी थी। वो खूनख्वार मकड़ियाँ उसका गोश्त चट करती जा रही थी। ऐसा गोश्तखोर मकड़ियों के बारे में मैंने पढ़ा था कि अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती हैं, मगर बरसगीर में भी उसकी नस्ल है, ये मैंने आज जाना था। ये यहाँ कैसे आ गई और उसके बारे में गौर करने का वक़्त नहीं था, इसलिए मैंने बगंट भाग रहा था, फिर भी दरवाजे तक नहीं पहुँच पा रहा था। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर लांग जंप लगाई, सिर्फ इस उम्मीद पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ज़मीन मेरे पैरों को पकड़े हुए है। इस सरजमीन पर आकर मैंने ऐसे महीरल अकूल वाक़यात देखे थे, कब कोई भी बात नामुमकिन नहीं लगती थी। ये सच भी है कि जब तक खुद पर से गुजरती नहीं है, इंसान उस बात पर यकीन ही नहीं करता। आज से सिर्फ 2-3 माह पहले कोई मुझसे कहता कि भूत प्रीत या जिन्नात का वजूद है, तो मैं इनकार में सर हिला देता, क्योंकि ऐसी बातें किस्से कहानियों में पड़ी थी, कभी देखा जो नहीं था। मगर अब तो मैं कसम खा सकता था कि रूहें मदद भी करती हैं और नुकसान भी पहुंचाती हैं। जिन्नात भी इसी दुनिया के बासी हैं, जादू मंतर की भी कुव्वत है और कलाम इलाही भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। जंप लगाते वक्त मैंने अल्लाह का नाम लिया था, अपनी मदद के लिए अल्लाह को आवाज़ दी थी। शायद ये उसी का कमाल था कि मैं दरवाजे से बाहर जाकर गिरा था। बाहर गिरते ही मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और फिर दौड़ने लगा। काफ़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भागते भागते किसी वीराने में आ गया हूँ, जहाँ छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। उन झाड़ियों को फलांगता हुआ मैं दौड़ रहा था। मेरे पीछे पटाखे से फूट रहे थे। ये पट पट की आवाज़ें मकड़ियों के उछलने और फिर ज़मीन पर गिरने से पैदा हो रही थीं। मैं दौड़ते दौड़ते थक चुका था। दूर पत्थर पर बैठा एक ह्योला सा नज़र आया और मैंने अपनी रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। खौफ के आलम में किसी इंसान का नज़र आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, खासी तकवीत मिल जाती है। सिर्फ दूसरा हट की वजह से मेरा हौसला कभी हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता दरमियान का फासला घटता जा रहा था। फिर मैं उसके करीब पहुंच गया, मगर उसने मेरी तरफ देखने की मतलब कोशिश ना की। ए भाई, मेरी आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया और उसकी आंखें अजीब वीरान वीरान सी थी और वह मुझे इस तरह से देख रहा था जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैंने ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। ए भाई, यहाँ से आबादी कितनी दूर है? कौन सी आबादी? उसने पूछा। कोई सी भी। मैं खुद 10 दिन से आबादी की तलाश कर रहा हूँ, उसने नागवार लहजे में जवाब दिया, मगर मुझे कोई आबादी मिलकर नहीं रही। मैं भूखा प्यासा इस जंगल में भटक रहा हूँ। तुम आए कहाँ से हो? मैं घर से सब्ज़ी लेने निकला था, मुझे तूफ़ान ने घेर लिया। पता नहीं फिर मेरे साथ क्या हुआ। होश आया तो मैं इस वीराने में यहीं पर लेटा हुआ था। तब से यहाँ से बाहर निकलने के लिए कई मील तक दौड़ रहा हूँ। सुबह से शाम तक दौड़ता रहता हूँ, मगर फिर उसी जगह खुद को पाता हूँ। इस अजीबोगरीब कहानी सुनकर मैं शशोपंज में पड़ गया। ये सच बोल रहा है या बकवास कर रहा है? तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अब भी मौका है, खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना यही अंजाम तुम्हारा होगा। यही एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। उस आवाज़ को मैं हज़ारों में पहचान सकता था। ये आवाज़ श्याम की थी, उसी मनहूस पुजारी की, मगर वो नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब भी मौका है, क्यों अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो? इसकी मकरू आवाज़ फिर सुनाई दी। यही तुम्हारी भूल है, हर फिरौन रा मूसा अस्त, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी तबाही और बर्बादी बनकर आया हूँ। मैंने चीख कर कहा। तो तैयार हो जाओ अपनी सज़ा भुगतने को। अभी उसने इतना ही कहा था कि मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। पता नहीं ये कलाम इलाही की तासीर थी या कुछ और, कि पल भर में मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। ये एक अजीबोगरीब बात थी कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो कुछ देखा वो क्या था, ख्वाब थी या हकीकत। क्योंकि सामने बेड पर रानी थी, जो इस वक्त भी बेखबर पड़ी थी। सोफे पर धर्म सिंह नीम तराज था और दूसरे सोफे पर मैं हत्थे पर सर टिकाए लेटा हुआ था। मैंने धर्म सिंह की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं कहीं गया था? तुमने कहा था कि आधी रात तक मैं जागूंगा, फिर तुम्हें उठाकर सो जाऊंगा, मगर हुआ उल्टा, खुद गधे घोड़े बेचकर सो गए। धर्म सिंह ने जवाब दिया। यानी मैंने अभी जो कुछ देखा था वो ख्वाब था, ये बात साबित हो गई। मैं मुतमिन हो गया। मैंने खुद पर श्याम को मुसल्लत कर लिया है, इसीलिए ख्वाब में भी उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी है।
یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی اور دھرم سے بولا تم سو جاؤ میں جاگ رہا ہوں۔ دھرم سنگھ اسی صوفے پر لیٹ گیا اور میں نے جیب سے تسبیح نکال لی۔ یہ وہی تسبیح تھی جو میرے لیے انمول تحفہ تھی، یہ میرا ہتھیار تھی دشمنوں پر وار کرنے کے لیے۔ میں اس تسبیح پر اسماء باری تعالیٰ پڑھنے لگا اور مجھے ساری رات جاگنا تھا کیونکہ دھرم سنگھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ رانی اس وقت ہوش میں نہ تھی، دھرم سنگھ اسے اکیلا پا کر ہوش کھو سکتا تھا، اس لیے مجھے پہرہ داری کے لیے جاگنا ضروری تھا۔ میں نے جاگنے کے لیے ہی ورد کا سہارا لیا تھا اور مجھے ورد کرتے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایسے لگا جیسے دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ کون؟ میں نے پوچھا مگر جواب نہ آیا۔ اس دستک نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا اور میں نے جا کر دروازہ کھول دیا، مگر باہر تو کوئی نہ تھا، کوریڈور خالی پڑا تھا۔ میں نے دروازہ لاک کیا اور کھڑکی پر آ گیا۔ جھانک کر باہر دیکھا، سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک پر چلنے والی لائٹ پوسٹ پر ایک کتا کھڑا تھا اور میں نے کھڑکی سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ گیا۔ ابھی صوفے کی پشت سے پیٹھ لگائی تھی کہ دستک پھر سنائی دی۔ میں جلا کر کھڑا ہو گیا اور جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ وہ شاید بیرا تھا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا، پھر بولا سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون؟ مجھ سے ملنے کون آ گیا؟ میں حیرت سے پوچھا۔ نیچے چل کر خود دیکھ لیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا اور سنسان کوریڈور کو پار کرتا ہوا میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس وقت مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی کھینچ رہا ہے۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی چلتا چلا جا رہا تھا۔ سیڑھیاں نزدیک آ چکی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ بیرا مجھ سے آگے آگے چل رہا تھا اور اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہے۔ میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ آہستہ آہستہ ہم سیڑھیوں سے نیچے آ گئے۔ نیچے ہال میں کاؤنٹر کلرک سر کاؤنٹر پر ٹیکے بے خبر سویا ہوا تھا۔ سامنے رکھے صوفے بھی خالی پڑے تھے۔ میں اس بیرے سے سوال کرنے والا تھا کہ ملاقاتی کہاں ہے کہ اس نے خود ہی کہا وہ شخص باہر کھڑا ہے، میرے ساتھ چلتے رہیے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد وہ رکا نہیں، چلتا ہی رہا۔ اب میں ہوٹل سے کافی فاصلے پر آ گیا تھا، پھر وہ بھی چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں رک گیا، اور تبھی اس نے نسبتاً درست لہجے میں کہا وقت کم ہے، اب کہیں رکنا نہیں۔ وہ ایک معمولی سا بیرا تھا، پھر بھی مجھ پر ایسے روب گانٹ رہا تھا جیسے میں اس کا نوکر ہوں۔ مجھے غصہ آنا چاہیے تھا، مگر میں مطمئن سا اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس کا انداز ذرا بھی برا نہیں لگا اور مجھے خود بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جلد سے جلد اس جگہ پہنچ جاؤں۔ اب میں کافی دور آ چکا تھا کیونکہ اب میں شہری حدود سے باہر آ چکا تھا۔ اب میرے سامنے پہاڑی سلسلہ تھا، چھوٹی بڑی پہاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں انہی پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور پھر میں ایک پہاڑی کے بالکل نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ اب میرے سامنے ایک غار سا تھا اور میں اس غار کے دہانے پر کھڑا تھا۔ چلو اندر داخل ہو جاؤ، اس نے کہا تھا، اور میں نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے تھے کہ وہ چیخا نہیں ٹھہرو، پہلے اپنی تسبیح کو نکال کر پھینک دو پھر اندر جانا۔ اور میرے دل میں شاعر اسلامی کی رمق جاگی اور میں نے انکار میں گردن ہلا دی۔ میرے انکار پر اس نے میری گدی پر ہاتھ لگایا اور ایسا اٹھا کر پھینکا کہ میں اڑتا ہوا کافی دور جا گرا اور پھر ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک لکو دک ریگستانی علاقے میں پایا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو جسم کا جوڑ احتجاج کرنے لگا، نس نس میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میں مشکل کروٹ لے کر آہستہ سے اٹھا اور اطراف میں نظر ڈالی تو موت کا بھیانک تصور نظروں کے سامنے پھر گیا۔ تحد نظر ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ میں اس صحرا تک کیوں کر پہنچا مجھے اس کا کوئی علم نہیں، البتہ میری حالت قابل رحم تھی۔ میرے جسم پر موجود کپڑے تار تار ہو رہے تھے اور ان پر جا بجا خون کے دھبے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ میں رانی اور دھرم سنگھ کے ساتھ کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور تبھی کوئی مجھے بلا کر لے گیا تھا، اور پھر اس نے میری گدی پر اپنا ہاتھ مارا تھا اور میں دور جا کر منہ کے بل گرا تھا اور میں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ بہا ہوا خون ابھی تک چہرے پر جمع ہوا تھا۔ بھوک اور پیاس کی ناقابل برداشت شدت نے مجھے بے حد کمزور اور نڈھال کر دیا تھا۔ اس بے بسی کے عالم میں مجھے ہر سمت موت نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ یاد نہ تھا، صرف 2 گھونٹ پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی تاکہ میں اپنے حلق کو تر کر سکوں۔ جس میں کانٹے پڑنے لگے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، 1-2 بار مایوسی ہوئی اور پھر کسی نہ کسی طرح اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جوڑ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔
जिन लोगों को कभी रेत पर खेलने या चलने का इत्तेफाक हुआ हो, वो बखूबी जानते हैं कि रेत पर चलने में इंसान की दुगनी ताकत सिर्फ होती है। मैं रुक रुक कर हाँफ कर खुद को घसीट रहा था। बमुश्किल 100 गज चला हूँगा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरे लपकने लगे। प्यास की शिद्दत ने बेहाल कर दिया। मैंने अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की, मगर मायूसी हुई और तेवरा कर रेत पर आ रहा। आसमान पर नज़र पड़ी तो मौत का तस्वर मज़ीद पुख्ता हो गया। मेरे ऐन ऊपर आसमान की वसतों में 2 गिद्ध बाजू फैलाए मुझ पर नज़रें जमाए मेरी मौत के मुंतज़िर थे। खौफ व दहशत के एहसास से मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने उठने की कोशिश की। मैं खुद को किसी महफूज मकाम तक घसीट ले जाना चाहता था ताकि खुद को उन गिद्धों की खुराक बनने से महफूज रख सकूं। लेकिन अब मुझ में इतनी सकत ना थी कि मैं पैरों पर खड़ा हो सकता। मैंने अपने जहन को बेदार रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन गनूदगी बड़ी तेज़ी से मुझ पर हमला आवर हो रही थी। मेरा जहन सोता जा रहा था, होशो हवास साथ छोड़ रहे थे। सूरज की हिद्दत से तप कर रेत के ज़र्रात जिस्म में सुराख करते महसूस हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि नन्हे नन्हे नेज़ों की अनियाँ हर मसाम से अंदर धनस रही हैं। जलन का एहसास जान ले रहा था, फिर भी गनूदगी में कमी नहीं आ रही थी। मैंने बंद होती आंखों को खोलकर गिद्धों पर नज़र डाली। वो कुछ और नीचे आ गए थे। मैंने अज़ियत के एहसास से आंखें भींच लीं। उसी वक़्त ऐसे लगा जैसे किसी ने ज़नीऊर से मेरे बाजू को खींचा हो और गोश्त का लोथड़ा सा मेरे जिस्म से अलहदा हो गया हो। मैं समझ गया था कि गिद्धों ने मुर्दा जानकर मुझ पर हमला कर दिया है और उसमें मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। अबे अब उठ भी जाओ, मुझे भी सोना है। इस आवाज़ ने मेरे अंदर कुव्वत भर दी और मैं चौंक कर उठ बैठा। मैं सोफे पर ही बैठे बैठे सो गया था। मैंने शुक्र अदा किया कि यह सिर्फ ख्वाब था, मैं यहीं से कहीं नहीं गया था। चाय पियोगे? धर्म सिंह ने पूछा। ये तो सिर्फ रेस्ट हाउस है, खाना तो मिलता नहीं है। फिर चाय कहाँ से आ गई? मैंने पूछा। और काउंटर पर जो बंदा बैठा है उसी से सरदार जी ने मंगवाई थी। वो थर्मोस में लेकर आया है, कह रहा है कि आप भाप उड़ाती चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने चाय का कप लेकर कहा, ठीक है, सो जाओ। और यूं भी अब दिन निकलने में वक्त ही कितना रहा है, 3 बज रहे हैं। 2 घंटे बाद उजाला फैल जाएगा। धर्म सिंह सोफे पर नीम दराज हो गया और फिर कुछ ही देर में उसके खराटे गूंजने लगे। मैंने खराटों की आवाज़ से तंग आकर टहलना शुरू कर दिया। ऐन उसी वक्त लाउड स्पीकर पर मुअज्जिन की मशहूर कुन आवाज़ सुनी। वो जज़ब के आलम में फलाह की तरफ पुकार रहा था। मैंने एक अरसे से नमाज नहीं पढ़ी थी। नमाज पढ़ता भी तो कैसे? मुझे तागूती कुव्वतों ने अपने घेरे में ले रखा था। एक लम्हे को भी मैं उसे गंवाना नहीं चाहता था। मैंने नमाज बाजमात पढ़ने का इरादा कर लिया और कमरे से निकल आया। दरवाज़ा भेड़ दिया और सीढ़ियाँ तय करता हुआ नीचे आ गया। गेट बंद था। काउंटर पर एक नौजवान सिख सो रहा था और मैंने उसे आवाज़ दी तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा है। जी, उसने आंखें मलते हुए पूछा। मैं ज़रा चहलकदमी के लिए बाहर जाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा। जी साहब, वो ये कहकर चाबी लेकर दरवाजे पर पहुँचा और उसने ताला खोल दिया। मैंने बाहर निकलकर इधर उधर देखा। असल में अंदाज़ा लगाना चाहता था कि मस्जिद है कहाँ। तभी फिर आवाज़ आई, जमात खड़ी होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। मैं उस आवाज़ के सहारे उधर ही बढ़ता चला गया। चुरंगी पार करते ही एक मस्जिद नजर आई जिसके गेट पर बोर्ड लगा हुआ था, शाह मार्केट, और मस्जिद उसके अंदर थी। मैं उधर ही बढ़ता चला गया। मैंने नमाज अदा की और बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने देखा ज़िंदगी पूरी तरह जाग उठी थी। साइकिल रिक्शा वाले, दूध वाले, ओपले वालियाँ, खमांचा फरोश अपनी अपनी रोज़ी की तलाश में निकल आए थे। चुरंगी पर पहुंचा तो एक जगह भीड़ सी नजर आई। नज़दीक पहुंचा तो पता चला कि वो चाय फरोश है। लोग भीड़ लगाए खड़े थे। दुकानदार मिट्टी के प्यालों में चाय दे रहा था और जिसे लोग बड़ी रगबत से पी रहे थे। मैंने भी एक प्याली चाय का आर्डर दे दिया। 50 पैसे से लेकर उसने चाय की प्याली थमा दी। पहले ही सिप में पता चल गया कि वाकई चाय जायके वाली है, इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है। लोग चाय के साथ पापे भी खा रहे थे और मैंने भी पापे का आर्डर दिया। चाय पीकर लौटा तो रेस्ट हाउस की सफाई हो रही थी। सरदार ज्ञानी सिंह ने मुझे प्रणाम किया और उससे रात में ही वाकफियत हो गई थी। वो उस होटल बसीरा का मालिक है। धर्म सिंह का हुक्म था कि मैं किसी से बात ना करूं, क्योंकि मेरा लबो लहजा चुगली खा जाता था और फिर मैं हिंदी के अल्फाज का बहुत कम इस्तेमाल करता था।
इतनी इंडियन पिक्चर देखता था, फिर भी दिमाग में लफ्ज़ रह ना पाते थे। उसका बेहतरीन हाल यही था कि मैं कम से कम बोलूं। इसलिए मैं सर के इशारे से प्रणाम का जवाब देकर आगे बढ़ता चला गया। कमरे में पहुंचा तो धर्म सिंह बेखबर सो रहा था और उसके खराटे उसी की तरह ज़ोरों शोर से गूंज रहे थे। रानी की हालत अब भी पहले ऐसी थी और मैंने सरतापा उसे देखा और सोफे पर बैठ गया। अभी मुझे वहां बैठे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कमरे के दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। ऐसे लगा कि जैसे अगर खोलने में देर हुई तो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और उस शोर से धर्म सिंह भी उठ गया था और उसने गुराती हुई आवाज़ में कहा, ओ गया ने, तेरा दिमाग ख़राब है जो अपने ही दरवाजे को तोड़ रहा है। बक बक बंद कर और दरवाज़ा खोल, बाहर से आवाज़ आई। अबे तू है कौन? धर्म सिंह ने कहा। पुलिस, बाहर से आवाज़ आई। अरे बाप रे, ये कहकर धर्म सिंह अपने खुले बालों को समेटते हुए दरवाजे की तरफ तेज़ी से बढ़ा। दरवाज़ा खुलते ही 4-5 पुलिस वाले और एक सब इंस्पेक्टर अंदर आ गया। ओए तू पाकिस्तान से आया है ना? इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखकर कहा। मैं गैर कानूनी तौर पर नहीं आया हूँ, मैंने बेखौफी से जवाब दिया। मेरा पासपोर्ट देख लें, आपके सफारत खाने ने मेरे नाम वीज़ा जारी किया है। राकू तो हम भी असली बात उगलवा सकते हैं, एक सिपाही ठीठ भोजपुरी ज़बान में बोला। राका है बोले, इंस्पेक्टर साहब खुद ही सब इंक्वायरी कर लीजिए, दूसरे सिपाही ने कहा। अच्छा तो तुम दोनों चुप रहो, हम इंक्वायरी करने दो, ये कहकर सब इंस्पेक्टर मेरी तरफ चेहरा करके बोला। हाँ जी अब बोलो, तुमने पुलिस हेड ऑफिस में अपना नाम दर्ज कराया। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त तुम्हें यह हदायत नहीं मिली थी कि भारत काला है और जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आएगा उसे ज़िला हेड क्वार्टर में अपना नाम लिखवाना ज़रूरी है। तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? बोलो। बस जी गलती हो गई, वो तमाम कागजात मेरे बैग में मौजूद हैं, कहिए तो दिखा दूँ? थाने चलकर दिखाना, ये कहकर उसने अपने साथ आने वाले सिपाहियों में से एक को इशारा किया और मुझे हथकड़ी लगा दी जाए। सिपाही ने अपने कमर से बंधी हुई हथकड़ी खोली और उसे मेरे हाथों में लगा दिया। मुझ पर सख्ता सा तारी था। मैं सोच रहा था कि ये बहुत बुरा हुआ। अब ये लोग मुझे थाने ले जाकर अजीब अजीब से सवालात करेंगे, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊंगा कि यह सब कुछ गलती से हुआ है। हालात ने मुझे इस तरह जकड़ लिया था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर वक्त मिल जाता तो मैं ज़रूर अपना नाम दर्ज कराता। अभी मैं सोच में गुम था कि एएसआई ने इशारा किया और सिपाही ने हथकड़ी की जंजीर को झटका दिया। इशारा समझते ही मैं बाहर की जानब चल पड़ा। कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। काउंटर के सामने से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे काउंटर मैन मुझ पर हंस रहा हो। मैंने जल्दी से सर झुका लिया और मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकला। अब हमारा रुख खलीफा बाग की चुरंगी की तरफ था। लोग आ जा रहे थे। अब हम चुरंगी पर पहुंचे भी नहीं थे कि सामने से आता हुआ पुलिस का एक दस्ता नजर आया। उसमें एक एएसआई था और उसकी आंखें हैरत से फटने लगी थी और उसके देगर साथियों की आंखों में भी अस्तजाब था। नवार्द एएसआई ने नज़दीक पहुंचकर मेरे साथ चलने वाले एएसआई से पूछा, ए तू कौन है रे? मैं एरिया इंचार्ज हूँ, मेरे साथ आने वाले एएसआई ने जवाब दिया। अगर तू इस इलाके का इंचार्ज है तो फिर मैं कौन हूँ? ये तो अपने अम्मा अब्बा से पूछ। अरे घोंचू, कोतवाली पर आज की ड्यूटी मेरे ज़िम्मे थी, फिर तू कहाँ से टपक पड़ा? अबे और लमंडक, ज़ुबान संभाल कर बात कीजियो, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी ड्यूटी है। मेरे साथ वाले एएसआई ने इंतहाई हतमीज़ लहजे में कहते हुए अपने हाथ में पकड़े डंडे को नवार्द एसआई की ठोड़ी से लगाकर उसका चेहरा ऊपर किया। इस हरकत ने नवार्द एसआई के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी बखेर दी, मगर वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ बोला, तमीज़ से बात करो। अजीब मंजर था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनमें असली कौन और नकली कौन था किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तमाशाइयों से सड़क भर गई थी। लोग हंस रहे थे, आवाज़ें कस रहे थे और दरमियान में मैं सर झुकाए खड़ा शर्म से पानी पानी हो रहा था। मेरे साथ वाले एसआई ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मुझे तमीज़ सिखाता है। नवार्द ने चीख कर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ लो इन्हें। तमाम सिपाहियों के हाथ में असले की जगह सिर्फ डंडे थे। शायद भारत में सिपाहियों को राइफलें नहीं दी जाती। सिपाही डंडा संभाल कर आगे बढ़े और उन्हें बढ़ता देखकर मेरे साथ वाले भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए। फिर तो ऐसा लगा कि जैसे रेस्ट हाउस के बाहर मैदान जंग की फिल्म बंदी शुरू हो गई। दोनों तरफ के सिपाही डंडे से एक दूसरे का मुकाबला करने लगे। डंडे से डंडे टकरा रहे थे, सर भी फूट रहे थे।
اور وہ چیخیں بھی بلند ہو رہی تھی۔ دیکھنے والوں کا ادھام ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں طرف کے پولیس والے کو پاگل ہو اٹھے تھے اور یہ انوکھی جنگ عروج پر تھی۔ بٹیر بازی، مرغ بازی، پتنگ بازی، مینڈا لڑانا، بھینسیں لڑانا، کشتی کرانا جیسی بازیاں تو لگتی ہی رہتی تھی۔ جہاں بھی ایسا کوئی مقابلہ ہوتا تھا لوگ دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ پھر تو آج پولیس بازی میں لوگ دلچسپی کیوں نہ لیتے؟ اس لیے صبح ہی صبح خلیفہ باغ چوک پر اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بھیڑ لمحہ بے لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ بھرپور دلچسپی لے رہے تھے، خوب شور مچا رہے تھے۔ جما کے بھائی جما کے، او واہ بھائی پیر، او واہ بھائی پیر، واہ شیر جوان کمر پر جمع ہے، ہے دل خوش کر دیا، ایک اور جما کے۔ لوگ شور مچا کر حوصلہ دے رہے تھے۔ اے عزت کا سوال ہے، حرام کی بہت کھالی، زوردار مارو زوردار۔